अगर हम दंगल टब्बर की बुराई करते हैं ना तब भी चिलम्स को बुरा लग जाता है, और जब हम अच्छाई कर रहे हैं ना, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, तब भी इन चिलम्स को बुरा लग जा रहा है। भाई अच्छे को अच्छा बोलना और बुरे को बोलना बोलना कहाँ गलत है। भाई बोला जा रहा है कि अब ना नई साजिश रची जा रही है भाई अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा बोले में कैसी साजिश। पर जिस जो कुछ लोग तो साजिश रचने के बावजूद भी कामयाब नहीं होते हैं, जैसे मेरी झूठ की दीवानी है। इस साजिश के तहत जो आज तक उसने किया वो तो था ही, लेकिन जो कल पिछले तमाशे में जो ना तारीफ करी दुपट्टा की, दुपट्टा ऐसी, दुपट्टा कामी, दुपट्टा के लिए बर्गर लेके आई, ये वो पता, उसके बाद भी मतलब जिस जूता परेड ही हुई, लोगों ने दे गीले कर करके जूते मारे अपने उधर से देखते देखते उसके तमाशे हैं। चलो जी, इसकी साजिशें, इसकी जो ये खुराफाती हरकतें हैं ना, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। कह रही थी नए तमाशे में कि सारे परिवार के पूरे परिवार के साथ गए, पूरा परिवार है। चलो जी, आज इसको बताते हैं कि पूरा परिवार आखिर क्या होता है और किसका कौन सा परिवार है ना, सारी बात करेंगे दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो जी कल मेरी बड़की पूतना का एक और तमाशा आया, पूरे परिवार के साथ गए। कल थोड़ा दादी बिजी हो गई थी शाम को, तो मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं बातें ना। अब इनकी हर तमाशे की जो पोल खोलनी है ना, अच्छे से खोलनी है। इनके जो ये दिखाना चाहते हैं ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, अब हम भी इनको बेवकूफ़ बनाने नहीं देंगे। और साथ में जो इनके चिल्लम्स है ना, उनकी भी धुलाई साथ में करेंगे, साथ हम साथ हैं, बिल्कुल साथ। चलो जी, तो पहले तो जी जो मैं बोल रही थी ना कि जूता परेड अच्छे से हुई। भाई बड़ा अच्छा बनने की कोशिश इसने करी पिछले तमाशे में कि भाई दुपट्टा बड़ा काम करती है, दुपट्टा हेल्प करती है, दुपट्टा के लिए बर्गर लेके जा रही हूँ। उसके बावजूद इस तमाशे में लोगों ने ना अच्छा खासा धोया। भाई आप सोच रहे होंगे कि कैसे धोया, वॉशिंग पाउडर निरमा से धोया? नहीं नहीं, ठीक है, वैसे ही धोया जैसे दादी धोती है, यहाँ बोल बोल के है, अच्छी खासी धुलाई करती है। और आप लोग धोते हो कमेंट्स करके, हैं जो समझदार ऑडियंस है वो। तो किसी ने लिखा भाई दुपट्टा इज सो ब्यूटीफुल। भाई जब मेरी दीवानी, झूठ की दीवानी ने देखा होगा, उसके तो तन बदन में आग लगी होगी। है दुपट्टा ब्यूटीफुल, मेरे से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, ये कैसे हो सकता है? भाई देखना अपना झूठ की दीवानी के या तो मेकअप के वीडियो कहीं आ जाएंगे, या फिर वही दिखाते दिखाते हाय हाय मेरा नेचुरल ब्यूटी है, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी जल भुन के हुआ तो उसका बहुत बुरा हाल हो गया। फिर किसी ने लिखा है कि भाई कुछ सीखो दुपट्टा से, हैं टाउन की है और यहाँ गाँव में आके कैसे एडजस्ट कर रही है, दूर फिटे मुँह, ये मैंने बोल दिया साथ में। किसी ने लिखा है कि भाई ससुराल में कैसे रहते हैं ये सीखो, कुछ मतलब ऐसे ऐसे दादी भूल भी जाती है ना कमेंट। और हाँ, किसी ने ये भी लिखा कि भाई क्या तुम अपने थोबड़े की ब्लॉगिंग करती रहती हो, मतलब उसने नहीं लिखा थोबड़ा, मैंने जोड़ दिया साथ में। उसने तो ये लिखा भी अपना दिखाती रहती हूँ, जैसे दुपट्टा से सीखो, सबको कैसे इकट्ठा करके दिखाती है। तो भाई इनको ना थोबड़ा ब्लॉगिंग, बूथा ब्लॉगिंग आती है, इनको नहीं आती ढंग की ब्लॉगिंग करना। टैलेंट है नहीं तो क्या दिखाएंगे, बूथा दिखाते रहते हैं। भाई कहीं ना कहीं वो गलत फहमी का शिकार है ना कि आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल, तो वो चक्कर में बूथा ब्लॉगिंग होती है इनकी, है जी। तो ऐसे ऐसे इनकी जो अच्छी खासी धुलाई हुई। चलो जी, फिर ये लोग गए हैं, नैना देवी गए थे मत्था टेकने। तो वैसे तो इसका बासी हो गया, मुझे लगता है इस बार ना जो क्या कहते हैं स्पॉन्सर करते हैं जो है ना, जो सारा खर्चा पानी, वो मुझे लगता है इस बार के वैसे तो हर बार वही करवाती है, पर ये वाला भी छोटी पुत्र ने किया होगा। इसने देखा नहीं कि झटाझट उसके तमाशे में आ गया ये भी लोग हैं, तो इसको बोल दिया होगा कि चाहे जीजी तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी और थोड़ा सा तू भी दिखा दे, तो इसलिए इसका 2 दिन बाद आया है। तो कह रही थी कि भाई लाइट सुबह सुबह चली गई, तब सबको जो है चूल्हे पे पानी गर्म करके बारी बारी नहाना पड़ेगा। तो कहती कि मैंने कहा जो गीजर में पानी है दुपट्टा तू नहा ले उससे। तो मुस्टंडी मूर्ख महिला, तुझे क्या लगता है सब मूर्ख ही हैं, सबको दिख नहीं रहा कि दुपट्टा वैसे भी सुबह सुबह नहाती है, तू बोलेगी उसको? मतलब वो बेचारी खुद सबको उठा रही थी, है ना। हमने देखा भी कि भाई मैंने सोचा कि मैं छोटी पुतना को उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ, तो वो तुम्हें तो मतलब सुबह वो उठाती, तुम उसको बोलोगे नहा लो। मुझे लगता है दुपट्टा इसके उठने से पहले नहा ली होगी है। और फिर जी इतनी आलसी, मतलब दिखाती तो कितना नहीं कि मैं कितना काम करती हूँ, नहाने में तो खैर जी ये नंबर 1 की आलसी है। मतलब कि ये लग रहा है इनका, जो दुपट्टा नहा के आ गई तो फिर कहती छोटी पुतना को कि छोटी पुतना तू नहा लेगी। बड़की पुतना कहती, तो छोटी पुतना कहती नहीं डीजे भी पहले नहा लेंगी। तो बोलती है कि बच्चे वाले को ना पहले नहा लेना चाहिए। क्यों मुस्टंडी, ऐसा कौन सी किताब में लिखा कि बच्चे वाले को पहले नहा लेना चाहिए? भाई जो जिसका नंबर लगता है वो नहा लो पहले, पर जिसको नहाने का मन हो वो नहाएगा ना। तो छोटी पुतना कहती है नहीं डीजे में नहा लेगी, तो डीजे में जल्दी 5 मिनट में नहा लेती है, इसलिए जो जल्दी नहाता है उसको नहा लेना चाहिए। मतलब जी
कहने का दादी का ये मतलब है कि आप खुद देखो कि कितनी टलती हैं ना ये, कितनी कहते हैं वो नहाने से परहेज़ होता है कि जैसे तैसे बस ये हो कि पानी ख़त्म हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हमें नहाना ही ना पड़े। और जो भगवान ने जाने फिर नहाई है कि नहीं नहाई है, मतलब कोई पता नहीं। मतलब हो सकता है छोटी पोता तो फिर भी कभी कभी मुझे लगता है नहा भी लेती है, इसका तो पता नहीं। मुझे लगता है मुँह में हाथ धो के चली गई होगी। तो कितनी है ये, पैसे दिखाने को भी बड़ा भारी हम साफ़ सफाई करती हैं। और मैंने पहले भी कहा था जो बंदा अपनी सफाई नहीं रख सकता वो क्या साफ सफाई करता होगा। और जिनकी ना एक पॉलम पट्टी, स्पेशली मेरी बड़की पोतना की एक पॉलम पट्टी और खुल गई कि कितना कर काम करती है। पहले तो बोलती रहती थी ना, कोई दिखाता नहीं था, बताता नहीं था इनका कि भाई मैंने आंगन साफ किया, मैंने खाना बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि कोई दिखाता नहीं था। लेकिन अब दुपट्टा दिखा रही ना, उसके ब्लॉग में कहीं ना कहीं दिख जाता है। इसी में दिख गया वैसे तो। वो चाय बना रही थी है और पूछती है दीदी आप चाय पियोगी, तो कहती मतलब कर रही थी ब्रश है। ब्रश से मुझे याद आया, किसी ने लिखा भी था इसको, और हमें भी देखो बोलना मेरा भी जरूरी है। मतलब कौन ऐसा बेवकूफ़ होता है जो ब्रश करता वो वीडियो बनाता है। मतलब वैसे ही अगर आपकी रियल लाइफ में भी कोई ब्रश कर रहा हो ना, उसका निकल रहा टूथपेस्ट मुंह से, कितना गंदा लगता है। इनको वीडियो शूट करके बताना होता है। दादी ने तो पहले कहा इनका बस चले तो पोटी दिखा दे यहाँ पे आके हैं। तो ब्रश करे जा रही, कहती है हाँ चाय पीना, मतलब तू ब्रश कर ले पहले, चाय तो बाद में पी लेना, ये नहा के पी लेना, नहीं पहले ब्रश करते करते इसको चाय दे दो भाई साथ में है। फिर दुपट्टा ने बोला कि अभी तो आप ब्रश कर नहाने जा रही तो चाय कैसे पियोगे। फिर कहते मतलब कि दूर फेटा मुँह में, क्या ही बोलूँ है। तो अब एक काम कितना करती है कितना नहीं वो भी हमें लग गया पता। मतलब कल के तमाशे में देख लिया ना कि कड़ी बनाई, दुपट्टा ने बोला था ना कि दीदी ने कड़ी बनाई, मैंने दाल बनाई, कह रही थी मेरे कमर दुख रही है, मेरी टांगे दर्द हो रही। किस चीज़ से? कड़ी बनाने से होगी तेरी कमर में दर्द और टांगों में दर्द है। तो कितना काम तू करती है ना, वो तो हमें पहले ही पता था, हमने शादी में भी तेरा देखा था और वैसे भी देखा था। पर कहीं ना कहीं देखो ये छुपा रह जाता था कि भाई ये यहाँ वहाँ भटकती रहती, कुछ करती नहीं है। सारा का सारा काम जो है दुल्हन नहीं दुल्हन मतलब दुपट्टा ने संभाला। ये मुस्टंडी पहले भी कुछ नहीं करती थी। पहले वो कौन करती थी काम, वो क्या नाम उसका, हमारी जी ये दंगल टब्बर की मेड है, छोटी पूतना है। अब ये सारा कारोबार बोले घर का पूरा भार जो है ना उस नई दबेली बहू पे डाल दिया गया है, जिसको कि बहू नहीं, जिसको क्या बोल के बेटी बच्चा, ये तो हमारी बेटी है। रंगीली वाला खुद कहती थी कि भाई मैं तो बच्चा ला रही हूँ है। और अपनी जब बेटियों के बारे में ये जो मुस्टनी है इनके बारे में खुद टिफिन पैक कर करके ले जाती थी ना, कितना काम निपटा के जाती थी। और अब बहू के बारे में उसको चलो जो भी है भाई, अब जब बहू जो दुपट्टा कहेगी अत्याचार हो रहा तो हम सपोर्ट करेंगे, उससे पहले तो क्या कर सकते हैं। हाँ, कारोबार से मुझे एक बात याद आई, मुझे अच्छा भी लगा देखकर कि जब वो पीपड़ मांग रहा था ना रंगीली वाले से पैसे दो, तो दुपट्टा को आवाज़ लगाती दुपट्टा पैसे दे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वाले पैसे दे रही है, या तो भाई हो सकता है कि सारा कारोबार जैसे वो उसी पे संभालती के लिए लेन देन पैसे पूसे का हिसाब तू रखेगी। अगर वैसा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो पता नहीं कैसे पैसे मांग रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया। पर चलो अगर वैसे है तो अच्छी बात है। चलो जी, फिर दिखाया कि कैसे टेम्पो ट्रैवलर में सारे बैठ के गए। बड़की पूतना कह रही थी 13 की 14 सीटर है ये, और सारा परिवार जा रहा है, पप्पा मोरया रे पप्पा मोरया रे, वैसे गा रही थी है बड़की पूतना। भाई सब कुछ इनको ना दिखा के करना होता है कि हम भगवान का नाम लेते हैं तो देखो ले रहे हैं, पप्पा मोरे बोले तो देखो। चलो अच्छी बात है, नाम लेना बुरी बात नहीं होती, पर दादी को ना दिखावे से परहेज, दिखावा नहीं पसंद दादी को, श्रद्धा मन से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। चलो छोड़ो जी। फिर जो ये बड़की पूतना कह रही थी, मतलब जो टाइटल में भी किसी ने लिखा है कि भी पूरे परिवार के साथ गए, तब दादी अब इससे पूछना चाहती है कि पूरा परिवार कैसे, मतलब तेरा परिवार कैसे। मायका है, ठीक है मायका है ना, अगर परिवार अगर ठीक है, अगर तब भी माना जाए कि मायके के साथ जाना भी परिवार होता है, तब भी माना जाए, तब भी पूरे परिवार नहीं, क्योंकि दुपट्टा का मायके नहीं थे हैं तो वो तभी पूरा परिवार नहीं। और अगर ससुराल का परिवार पूरा परिवार होता है, जैसे दुपट्टा अपने ससुराल वालों के साथ गई, तब भी पूरा परिवार नहीं, क्योंकि तेरा ससुराल नहीं। चलो छोटी पूतना का छोड़ो, उसका तो है जैसा है वैसा नहीं के बराबर है ना, उसके लिए तो क्या ही बोलना है। उनका तो खैर जो लड़ाई झगड़ाई चली, पर तेरा ससुराल नहीं है। कायदे से परिवार पता क्या होता है। अब लोग कहेंगे भी मायका भी परिवार होता है, मायका जी हाँ होता है, उसको बोलते हैं मायका परिवार है। पूरा परिवार जो लड़की का होता है वो होता है ससुराल, पति, खुद, बच्चे, सास ससुर, आसपास वाले चाचे ताए। जैसे ये दुपट्टा गई पूरे परिवार के साथ है ना, पति के साथ, सास के साथ, चाचे ताए के साथ और मुस्टंडी नंदों के साथ है ना। पर फिर भी पूरा परिवार नहीं हुआ। अगर मायके की तरफ से सोचा जाए तब भी नहीं, ससुराल की तरफ से सोचा जाए तब भी नहीं, क्योंकि मायका अगर होता तो भी दुपट्टा का नहीं था, और ससुराल वाले होते तो तेरा नहीं था, है पूरा परिवार नहीं था। और तेरा परिवार कहाँ है जहाँ तुझे लोग बोल रहे हैं कि जा तू कब जाएगी, कुछ सीख ले। तो दादी भी ये कहना चाहती है मुस्टंडी कि कुछ सीख ले दुपट्टा से, है ना, कैसे वो शहर की आई हुई लड़की ने गाँव में एडजस्ट किया है और
परिवार, असली परिवार को समझे कि मेरा परिवार कौन सा है। तुम मुस्टनियों जैसी तो नहीं हफ्ते में जा रही है वो है, अब क्यों नहीं रंगीली वाला भेजती है उसको, वहाँ भी तो लड़की कोई नहीं है, एक यही लड़की है, तो उनके घर में तो रौनका शौनका ख़त्म हो गई होंगी, तो इसको भेजो ना भई, हफ्ते हफ्ते भेजो, नहीं तो भी इसके साथ तो अत्याचार हो रहा है ना। पर चलो जी, ये नहीं जाएगी क्योंकि ये अच्छे परिवार की लड़की आई हुई है, पर इससे कुछ सीख लो कि परिवार क्या होता है, पूरा परिवार क्या होता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा आप लोगों को ना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले हैं। दादी ऐसे इनकी पोले खोलती रहेगी, इनको आईना दिखाती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।